बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैथ ग्रेड 4 इसका यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसकी आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स, डिस्क्राइब द रूल एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। कह रहे हैं कि इस पैटर्न्स को आप ऑब्जर्व करो और इसके जो नेक्स्ट 2 रूल, इसमें जो रूल यूज हुआ है वो भी बताओ और नेक्स्ट 2 टर्म्स भी इनकी लिखो। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका ये पार्ट है। उसमें इन लोगों ने हम लोगों को दिए हुआ 11, 15, 19, 23, 27 इनकी हम लोगों ने नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो मालूम करनी है। ये देखिए ये पार्ट 11, 15, 19, 23, 27 इनकी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी हम लोगों ने बतानी है और इसमें जो इस पैटर्न में जो रूल यूज़ हुआ है वो भी हम लोगों ने बताना है। तो ये देखिए हम लोग नेक्स्ट टर्म्स हम लोगों को किस तरह पता चलता है, उसका ये तरीका है कि जो प्रीवियस टर्म होती है उसमें हम लोगों ने कोई ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे। तो हम लोग इसको ये पार्ट को ऑब्ज़र्व किया है तो इससे हम लोग पता चले कि हम लोग 11 में 4 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म हासिल हो जाएगी 15। इस तरह 15 में 4 ऐड किए तो 19 नेक्स्ट टर्म हासिल हो गया। 19 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 23 हमें हासिल हो जाएगा। 23 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 27। अब 27 के बाद हम लोग नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करनी थी। तो 27 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा और 31 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये 35 आएगा। 35 तो if we look at terms of these patterns, we observe that get the next terms by adding 4 from the previous term। यानी कि हम लोग प्रीवियस जो टर्म्स है इसमें अब रूल नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोगों ने हासिल की। किस तरह हासिल की कि हम लोगों ने प्रीवियस जो टर्म्स हैं उसमें हम लोगों ने ऐड किया 4। सो इसमें जो रूल यूज़ हुआ है वो ये है कि रूल ऑफ पैटर्न इज एडिंग 4। सो रूल इज यूज इन दिस पैटर्न इज एडिंग 4। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 4 तो फिर हम लोगों को ये नेक्स्ट 2 टर्म्स हासिल हो जाएंगे। अब इसका बी पार्ट है 30, 60, 90, 120, 150 और 2 टर्म्स हम लोगों ने इसकी जो हैं वो ये देखिए इसकी 2 टर्म्स हम लोगों ने खुद लिखनी। हर 30 हम लोग इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा जैसे 30 और फिर उसके बाद 60 है। तो हम लोग इसमें ऐड क्या करेंगे 30 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट प्रीवियस टर्म में हम लोग नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए प्रीवियस टर्म में हम लोग 30 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल होती जाएगी। अब 30 में हम लोग 30 ऐड करें तो 60 में 30 ऐड करें तो 90 और 90 में 30 ऐड करें तो 120 और 120 में 30 ऐड करें तो 150। अब 150 के बाद जो नेक्स्ट 2 टर्म्स अब हम लोगों ने खुद करनी है। तो 150 में 30 ऐड करें तो 180 और 180 में 30 ऐड करें तो 210।
तो अब हम लोगों ने इन पैटर्न को ऑब्ज़र्व किया, तो इस ऑब्ज़र्व किया और टर्म्स भी हमें हासिल होगी। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें कौन सा रूल यूज़ हुआ है। तो रूल इज़ यूज इन दिस पैटर्न इज़ एडिंग 30। अब इसका सी पार्ट, देखिए इसमें 6, 12, 18, 24 और 30। इसमें नेक्स्ट 2 टर्म्स है वो हम लोगों ने खुद लिखनी। अब हम लोग इस पैटर्न को भी हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, सी को। तो ऑब्ज़र्व करें तो इससे पता चलता है कि अब हम प्रीवियस जो वर्ड है 6, उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमें 12 हासिल हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हासिल हो जाएगी। 12 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म हासिल हो जाएगी 18। इस तरह 18 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म हासिल हो जाएगी 24, और 24 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म 30 हासिल हो जाएगी। अब 30 में हम जो ये 2 टर्म्स हम लोगों ने खुद लिखनी है। अब 30 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 36 नेक्स्ट टर्म हासिल हो जाएगी। अब 36 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म 42 हासिल हो जाएगी। तो अब हम इस पैटर्न को, इन टर्म्स को हम लोगों ने लिख लिया। अब इस पैटर्न को हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया तो हमें पता चला कि सो इज़ द रूल इन दिस पैटर्न इज़ यूज बाय एडिंग 6। यानी कि रूल ऑफ पैटर्न इज़, इसमें कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ है? द रूल ऑफ पैटर्न इज़ एडिंग 6। इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल होती जाएगी। अब सी के बाद डी पार्ट है 850, 800, 750, 700, 650, और नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोगों ने खुद लिखनी है। ये देखें डी पार्ट 850, 800, 750, 700, 650। अब हम इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलता है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो किस तरह हासिल हुई। तो हम 850 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को नेक्स्ट टर्म हासिल हो जाएगी। अब 850 यानी कि प्रीवियस जो है डिजिट्स टर्म, जो प्रीवियस टर्म्स लिखी हुई है 850, उसमें से हम लोग 50 माइनस करेंगे तो हमें 800 हासिल हो जाएगा। अब 800 में से हम लोग 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 750 हासिल हो जाएगा। 750 में से 50 माइनस करेंगे तो 700, और 700 में से 50 माइनस करेंगे तो 650 हासिल हो जाएगा। और दो नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोगों ने खुद ही लिखनी है। तो 650 में से 50 सब्ट्रैक्ट किए तो बाकी 600, और 600 में से 50 सब्ट्रैक्ट किए तो 500। अब इन टर्म्स को हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, टर्म्स भी नेक्स्ट लिख ली 2। तो अब हम लोग बता सकते हैं इसमें रूल कौन सा जो है यूज़ हुआ है। तो द रूल ऑफ पैटर्न इज़ सब्ट्रैक्टिंग 50। अब ये पार्ट 106, 103, 100, 97, 94, और नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोगों ने खुद लिखनी। अब ये देखें ये पार्ट 106, 103, 100, 97, 94, और नेक्स्ट 2 हम लोगों ने खुद लिखनी। अगर इस पैटर्न को हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलता है कि ये प्रीवियस टर्म जो है वो, उसमें हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोगों को नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल हो जाएगी। हम 106 में से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 103 हासिल होगा, और 103 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 100 हासिल होगा। 100 में से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 97 हासिल होगा, और 97 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 94। अब 94 में से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 91,
और 91 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 88। इस तरह हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स का जो है वो पता चल जाएगा। अब हम लोग बताएंगे कि हम लोग बता सकते हैं अब कि इसमें कौन सा रूल यूज़ हुआ है। सो द रूल ऑफ पैटर्न इज़ सब्ट्रैक्टिंग 3, यानी कि हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए प्रीवियस टर्म में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल हो जाएगी। इसमें सब्ट्रैक्टिंग 3 का रूल जो है वो यूज़ हुआ हुआ है। अब एफ पार्ट 284, 288, 292, 296 और नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोगों ने खुद ही सॉल्व करनी है। अब एफ पार्ट ये देखें 284, 288, 292, 296 और नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोगों ने खुद करनी। अब हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग प्रीवियस जो टर्म है उसमें हम लोग 4 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल हो जाएगी। अब 284 में हम लोग 4 ऐड करें तो हमें 288 हासिल हो जाएगा और 288 में 4 ऐड करें तो 292 और 292 में 4 ऐड करें तो 296 हासिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोगों ने खुद लिखनी है तो 296 में 4 ऐड करें तो 300 और 300 में 4 ऐड करें तो 304 इसका लिखेंगे हम नेक्स्ट टर्म्स इसकी। अब हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, इसकी टर्म्स लिखी तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने कौन सा रूल यूज़ किया है। सो द रूल ऑफ पैटर्न इज़ एडिंग 4, कि हम लोग 4 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल हो जाएगी। हम इसका देखें जी पार्ट है 560, 540, 520 और फिर इसके बाद 500। नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोगों ने खुद ही लिखनी है। ये देखें जी पार्ट 560, 540, 520, 500। नेक्स्ट 2 टर्म्स खुद करनी है। अब हम इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि हम प्रीवियस टर्म में अगर हम 20 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है हासिल हो जाएगी। 560 में से हम लोग 20 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 540 हासिल हो जाएगा और 540 में से 20 माइनस करें तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करें तो 520 और 520 में से 20 सब्ट्रैक्ट करें तो 500। और नेक्स्ट 2 टर्म्स खुद लिखनी है तो 500 में से 20 सब्ट्रैक्ट किए तो 480, 480 में से 20 सब्ट्रैक्ट किए तो 460। इस तरह हम लोगों को ये नेक्स्ट टर्म्स हासिल होगी। और अब हम लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा रूल जो है वो यूज़ हुआ है। सो द रूल ऑफ पैटर्न इज़ सब्ट्रैक्टिंग 20, कि हम लोगों ने 20 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हम लोगों को नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल हुई है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द गिवन चार्ट and find at least 5 patterns, also set the rules for these patterns। उनके कि इस चार्ट का जो वो ऑब्जर्व करो और कम से कम एटलीस्ट आपने 5 पैटर्न्स ज़रूर लिखने और इन पैटर्न में जो रूल इस्तेमाल हुआ है वो भी आप लोगों ने बताना। तो ये देखिए मैंने यहाँ से लिया 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 99, 89। तो इसमें अगर हम ये देखिए इधर से मैंने ये कलर भी मैंने किए हुए लिए तो इसमें हम लोग देखें तो इन पैटर्न का ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को जो रूल यूज़ हुआ है उसका हम लोगों को पता चलता है कि सो द रूल इज़ यूज़ इन दिस पैटर्न बाय एडिंग 11, यानी कि इसमें 11 को हम लोग ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल होती जाएगी। इसी तरह ये देखिए मैंने दूसरा सेट बनाया है 11, 22, 23,
सॉरी 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। इसमें भी ये इन दोनों सेट्स में रूल जो है वो एडिंग 11 जो यूज़ है, यूज़ द रूल ऑफ पैटर्न इज़ एडिंग 11। इन दोनों सेटों में आप लोग 11 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म हासिल हो जाएगी। इस तरह 3 सेट मैंने इधर बनाए। एक सेट ये है 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 और इस वाले सेट में भी रूल जो यूज़ हुआ है सो द रूल ऑफ पैटर्न इज़ एडिंग 10। अब तो नेक्स्ट जो सेट मैंने बनाया वो 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98 का है। इसमें भी इसमें जो रूल यूज़ हुआ है वो है सो द रूल ऑफ पैटर्न इज़ एडिंग 10, यानी कि इसमें भी इन सेट में भी जो है वो ऐड जो करेंगे 10। फर्स्ट प्रीवियस टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए प्रीवियस में 10 ऐड करेंगे तो हम लोगों को ये नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल होती जाएगी। जैसे थर्ड सेट जो है वो इधर बल्कि 5 2 इधर हो गए और ये 4, 3, 4 और ये 5, ये 5वां सेट है 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99। इनमें भी हम लोग ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलता है कि प्रीवियस टर्म में हम लोग ऐड 10 करें तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल होती जाएगी। तो इसमें भी जो है रूल यूज़ हुआ है सो द रूल ऑफ पैटर्न इज़ एडिंग 10। ये तीनों सेट में एडिंग 10 का रूल यूज़ हुआ है और ये जो इधर वाले 2 सेट हैं इनमें एडिंग 11 का रूल जो है वो यूज़ हुआ है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब द रूल ऑफ पैटर्न। कि नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसको आप ऑब्जर्व करें और इसमें बताएं कि कौन सा पैटर्न जो है वो यूज़ हुआ है। अब इसमें ये जो फर्स्ट टेबल है उसमें ये वीक्स यानी कि हफ्ते दिए 1, 2, 3, 4, 5 वीक्स दिए यानी कि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक। और इसमें इधर इन्होंने बताए हुए हाइट ऑफ द प्लांट यानी कि फर्स्ट वीक में प्लांट की जो वो हाइट जो वो कितनी 4 सेंटीमीटर, सेकंड वीक में 8 सेंटीमीटर, थर्ड वीक में 12 सेंटीमीटर, 4 वीक में 16 सेंटीमीटर और 5 वीक में 20 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम पैटर्न को ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलता है कि नेक्स्ट जो है वो टर्म है वो किस तरह असर कीजिएगी। उसमें हम लोगों ने 4 ऐड करना है तो हम लोग नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल हो जाएगी। हाँ 4 में 4 ऐड किया तो 8, 8 में 4 ऐड किया तो 12 और 12 में 4 ऐड किया तो 16 और 16 में 4 ऐड किया तो 20। तो इसमें रूल जो अप्लाई हुआ है वो है कि द रूल ऑफ पैटर्न इज एडिंग 4। ये ए पार्ट में एडिंग 4 यानी कि 4 को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल हो जाएगी। हाँ बी पार्ट में भी पूछ रहे हैं कौन सा रूल जो है यूज़ हुआ है। तो ये इधर बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स के बॉक्सेस और ब्लॉक है उनके जो है बॉक्सेस हैं उनके बता रहे 1, 2, 3, 4, 5 इसके टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स के टोटल तादाद जो है वो कितनी है ब्लॉक्स की। 1 बॉक्स में है 20 ब्लॉक्स और 2 बॉक्स में हैं 40 ब्लॉक्स और 3 बॉक्सेस में हैं 60 ब्लॉक्स और 4 बॉक्सेस में हैं 80 ब्लॉक्स और 5 बॉक्सेस में हैं 100 ब्लॉक्स। अगर हम इनको ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलेगा कि ये नेक्स्ट टर्म जो है किस तरह हासिल हुए हैं। तो अब इसमें हम लोग 20 जो प्रीवियस टर्म है उसमें हम लोग नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए 20 में 20 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट
तो हम आंसर हो जाएगी 40। 40 में 20 ऐड करेंगे तो 60, और 60 में 20 ऐड करेंगे तो 80, और 80 में 20 ऐड करेंगे तो 100। सो हम लोग इसका हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रूल यूज़ हुआ है। सो द रूल ऑफ पैटर्न इज़ एडिंग 20। इसमें 20 ऐड करेंगे तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल होगी। स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा आज की एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।